अनंतगिरी के पहाड़ों के बीच एक भयानक रास्ते को पार करने पर कनकगिरी नामक गांव पड़ता था। उस गांव का पहला ही घर लोभी वंश वालों का था। अपने नाम के अनुरूप उस वंश के लोगों को पैसे का काफी लालच था। पैसे के लिए किसी भी नीच कार्य को करने के लिए तैयार रहते थे। फिलहाल इतने बड़े घर में केवल 3 लोग ही रहते थे। वसंतराव अपनी दूसरी पत्नी रोजा के साथ और पहली पत्नी सरला के बेटे अप्पू के साथ। अपने नाना के पिता से विरासत में मिले रुपयों के मोह में अंधा होकर वसंतराव भी गांव वालों को ब्याज में पैसे उधार देकर उनसे 3 गुना वसूल करता था। पैसा ना लौटाने की सूरत में गांव वालों से उनका घर, जमीन, उनके मवेशियों को जबरन हथिया लिया करता था। मालिक, दया करके मुझसे मेरी गाय को मत छीनिए, वही मेरे जीने का आधार है। मुझसे उधार लिए पैसे को लौटाकर अपने गाय को वापस ले जाओ। अगर 1 महीने में तूने ब्याज सहित मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तेरी गाय को कसाई खाने में बेच दूंगा। इस तरह पैसों के लालच में अंधे वसंतराव को घर में बिल्कुल भी सुख चैन नहीं था। पहले पत्नी का बेटा अप्पू बचपन से ही अपाहिज पैदा हुआ था। चल फिर नहीं पाता था, बोल भी नहीं पाता था। हमेशा एक ही कुर्सी पर बैठा रहता था। क्यों जी? क्यों इतने कठोर बन के गाँव वालों से जबरन पैसा वसूल कर रहे हैं? आने वाली 10 पीढ़ी भी अगर इसको बैठ के खाए तो ये धन समाप्त नहीं होगा। मेरे पास जायदाद है तो क्या मैं ऐसा सोचकर लोगों को मुफ्त में बांटने लग जाऊं? तुझे कुछ नहीं पता। अच्छा बनकर मैं अपने वारिस के लिए क्या बचा पाऊंगा? वारिस? कौन बचा है? एक लौता लड़का है, वो भी उठकर नहीं खड़ा हो सकता। मुझे तो संतान होने से रहा, और किसके लिए इतना संघर्ष कर रहे हो? चुप कर। चाहे जितने पैसे भी खर्च हो, लेकिन मैं अप्पू को ठीक करके ही रहूंगा, देख लेना। अंधेरा हो रहा था। बाहर गौशाला के दरवाजे बंद करके, घर के अंदर और बाहर की लाइट बंद करके, खिड़कियां दरवाजे बंद करके सभी सो रहे थे। अंधेरा होते ही लोभी वाले व्यक्ति के बंगले के सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते थे। घने अंधेरे में पूरी रात बिताते थे। अंधेरा होने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं आता था, क्योंकि उनके घर के चारों ओर एक भूत घूमता रहता था। अगर कोई बाहर आया तो उसका मरना तय था। इतना ही नहीं, अनंतगिरी के पहाड़ी मार्ग से कनकगिरी आने वाले रास्ते पर रात होने पर कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि वो एक भूतों का रास्ता था। उस भयानक आवाज से डरकर वो राहगीर और तेज चलने लगा। उसके पीछे उस भूत के पैर और भी तेजी से चल रहे थे। हे भगवान, किसके चिल्लाने की आवाज है? कौन इतनी रात को इतने भयानक रूप से चीख रहा है? बेवजह इस रास्ते पर आ गया। हे भगवान, आप ही बचाओ। बचाओ, बचाओ, भूत, भूत। मेरे मंगेतर से मेरी शादी कब होगी? मेरे मंगेतर से मेरी शादी कब होगी रे? ऐसी हंसी को सुनकर वो राहगीर वही बेहोश होकर गिर पड़ा। उस भूत के हाथ उस राहगीर के गर्दन को जकड़ रहे थे। उसके पैर उसके सीने पर लात मार रहे थे। भूत के सिर से निकली जीभ उसका पूरा खून चूस कर उसको मार डाला। अगली सुबह सारा गांव एक जगह एकत्रित होकर, उस भूतों के रास्ते में इस महीने का एक और मौत,
अंधेरा होते ही वह रास्ता इतना भयानक क्यों हो जाता है, किसी को नहीं पता। आज ही इस कनकगिरी के एंट्रांस में एक बड़ा सा बोर्ड लिखकर लटका दो। अंधेरा होने के बाद इस रास्ते से जाना खतरनाक है, मारे जाओगे। ऐसा बड़े बड़े अक्षरों में एक बोर्ड पर लिखकर लटकाया गया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता भटक कर उस भूतों के रास्ते में आकर अपनी जान गंवा रहा था। ऐसे में किसी एक दिन रात के समय, अजीब बात है, इस रास्ते में भूत है, जाने से मारे जाएंगे। फिर तो मुझे इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। भैरव लंका में रह रहे अपने गुरु से मिलने जाते समय इन भूतों के रास्ते में प्रवेश किया। रास्ते के बीचों बीच पहुंचने पर साधु को भूत देख रहे थे। मेरे मंगेतर से मेरी शादी कब होगी? मेरे मंगेतर से मेरी शादी कब होगी? उस भूत की हंसी और उसके भयानक चेहरे को देखकर साधु जरा भी नहीं घबराया। तेरे मंगेतर को लाने ही जा रहा हूं दुल्हन। अगर तू मुझे जाने देगी तो मैं तेरे मंगेतर को लेकर आऊंगा, तेरी शादी करवाऊंगा। मेरे मंगेतर से मेरी शादी तू करवाएगा? तो फिर ठीक है, जाके मेरे मंगेतर को लेके आ। पर ध्यान से साधु, गांव जाकर लोभी वालों के घर पर पैर नहीं रखना। ऐसा बोलकर तीन भूत वहां से गायब हो गए। उस अंधेरे में चलते हुए कनकगिरी प्रवेश द्वार पार करते ही वहां के पहले घर में चारों ओर निगरानी करते हुए एक प्रेत घोड़ा घूम रहा था। बहुत ही भयानक, पूरी तरह खून से सना हुआ था। वो प्रेत घोड़ा थोड़ा आगे जाकर देखने पर पूरी तरह से सुनसान। उस गली में दो मानव कंकाल एक पालकी को उठाकर जा रहे थे। उस पालकी में दुल्हन का सिर नहीं था। ये सब आश्चर्यचकित होकर देख रहा था साधु। साधु के सामने ही वह पालकी जाकर लोभी के घर के सामने उस घोड़े के पीछे घूमने लगी। तुरंत ही साधु ने अपने कमंडल से मंत्रों से बंधे जल को निकालकर शकालिताम विक्राताम आत्मबंधनम दिग्बंधनम ब्रीम क्रीम हम फट, ऐसा बोलकर उस मंत्र जल को उस घर में छिड़कने पर वो पालकी और वो घोड़ा दोनों गायब हो गए। साधु द्वारा उस घर के दरवाजे को बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर साधु वहां से आगे बढ़ गए और जाकर गांव के बीच एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अगले दिन पैदल चलकर जा रहे साधु से ग्राम प्रधान बोले, श्रीमान, आप दिखने में सर्वशक्तिमान दिख रहे हैं। हमारे गांव की एक समस्या है, कृपया दया करके आप ही हमारे गांव वालों को बचा सकते हैं। ऐसा बोलकर ग्राम प्रधान ने गांव वालों की समस्या को साधु के सामने रखा। हाँ, कल रात ही देखा था मैंने। उन भूतों से आप लोगों को बचाए बिना मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। धन्यवाद महाराज, ये बात बोलकर आपने हमें काफी हिम्मत दे दी। आइए स्वामी जी, आकर मेरे घर में रहने का कष्ट करें। नहीं, मैं लोभी वंश वालों के घर में ही रहूंगा। नहीं नहीं स्वामी जी, नहीं। उनके घर के आसपास तो भूतों का पहरा रहता है, वहां रहना खतरनाक है। और ऊपर से वह बहुत ही ज्यादा कंजूस है, बिल्ली को भी भिक्षा ना दे ऐसे इंसान है वो। फिर भी मुझे वहीं रहना होगा। उसके घर में रहकर ही मैं उन भूतों को भगाकर इस गांव की समस्या को दूर कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए ग्राम प्रधान के बार बार कहने पर भी साधु नहीं माने और लोभी के घर गए।
वसंतराव उस समय घर पर नहीं था। पत्नी रोजा ने साधु को घर में ले जाकर भोजन कराया और उनका आदर सत्कार किया। इतने में बसंतराव वहां आकर, कौन है ये और तुम क्यों इसे भोजन कराकर मेरे पैसे को बर्बाद कर रही हो? दादा, आप भोजन के पैसे दे दीजिए और यहां से जाइए। मेरे पास पैसे कहां से आएंगे बेटा, मैं तो एक सन्यासी हूं। सन्यासी बोलकर मुफ्त में भोजन करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? मुफ्त में नहीं बेटा, मेरे द्वारा कमाए गए पुण्य को तुम्हें भी दूंगा। तुम्हारे पुण्य या पकौड़े मुझे नहीं चाहिए। खाए हुए भोजन के पैसे देकर यहां से जाओ। स्वामी, वो ऐसे ही बोलते हैं। जो पुण्य आप देना चाहते हैं उसको मेरे बेटे अप्पू को देके उस पर कृपा बनाइए। ऐसा सुनकर साधु ने अपने कमंडल से मंत्र शक्ति वाला जल निकालकर बिस्तर पर लेटे अप्पू के ऊपर छिड़कते ही अप्पू उठकर बैठ गया और बोलने भी लगा। माँ, पिताजी। ये सब देखकर वसंतराव का सिर चकरा गया। स्वामी, मुट्ठी भर जल में इतनी शक्ति है? कई लाखों खर्चा करने के बाद भी मेरा बेटा ठीक नहीं हो पाया और आपने मुट्ठी भर जल से उसे खड़ा कर दिया। शक्ति जल में नहीं है बेटा, पुण्य में है। इतने में अंधेरा होने लगा। लाइट को बंद कर, हड़बड़ी में दरवाजे को बंद कर, जल्दबाजी में गौशाले के दरवाजे को बंद करते समय, क्यों इतनी जल्दबाजी में सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रहे हो? अंधेरा होते ही खतरा बढ़ जाता है स्वामी। ऐसा कहते हुए वसंतराव ने सारी बातें साधु को विस्तार से बताई। मुझे सब पता है बेटा, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पूर्वजों के बारे में, इस गांव के बारे में। तुम्हारे द्वारा की गई गलती के कारण इन गांव वालों की बलि क्यों ले रहे हो? तुम्हारी गलती की वजह से ही तुम्हें अपाहिज बेटा पैदा हुआ। बच्चे को जन्म देते ही तुम्हारी पत्नी मर गई। दूसरी शादी को 8 साल होने के बाद भी कोई संतान नहीं है और ना ही तुम्हें कोई संतान होगी। क्या हमारी गलती के कारण गांव वालों को परेशानी हो रही है? इतने दिनों तक यह बात मुझे पता नहीं थी स्वामी। ऐसी भी हमने क्या गलती कर दी स्वामी? हमारे क्या करने पर इन भूतों की समस्या दूर होगी? मेरे कहे अनुसार करो। उस बिना सिर वाले धड़ की पालकी और उस खूनी घोड़े के आने से पहले तुम अकेले ही उस भूतों के रास्ते में जाओ। अरे बाप रे, गांव के प्रवेश द्वार को पार कर कभी कहीं नहीं जाना, ऐसा बोलकर मेरे पिता ने मुझसे कसम ली थी। उस भूतों के रास्ते में जाते ही मैं उनके हाथों मारा जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा स्वामी। जाना पड़ेगा बेटा, और कोई मार्ग नहीं है। मेरा विश्वास करो और जाओ। मेरे कहे अनुसार करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रास्ते में कोई भी दिखे तो डरना नहीं। वे जो मांगते हैं उन्हें दे देना, मना मत करना। मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूँ, कृपया आप रास्ता छोड़ दें। ऐसा कहते हुए आगे बढ़ रहा था। बाहर निकलते ही घोड़ा तेजी से बसंतराव की ओर बढ़ने लगा। मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूँ, कृपया आप रास्ता छोड़ दें। मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूँ, कृपया आप रास्ता छोड़ दें। मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूँ, कृपया आप रास्ता छोड़ दें। आगे बढ़ते हुए उसे 2 मानव कंकालिक पालकी को उठाकर लाते हुए दिखाई देते हैं। उसमें बिना सर के दुल्हन बैठी हुई दिखाई देती है और धड़ से लगातार खून बह रहा है। उसे देखकर डर कर और तेजी से बोलने लगा, मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूं, मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूं, मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूं, मेरा रास्ता छोड़ दो। उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही पालकी अचानक से गायब हो गई। अकेले ही भूतों के रास्ते में प्रवेश किया। विचित्र प्रकार की आवाजों से बहुत भयानक लग रहा था वह रास्ता। दिन के उजाले में भी वसंतराव उस रास्ते में कभी नहीं गया था। किस रास्ते पर जाना है ये पता नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और एक ही बात बोले जा रहा था, मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूं, मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूं, मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूं, मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूं। बिना डरे मल्लिका की शादी की मंडप को तुम ही पता करो। पेड़ पर भूत का सिर प्रकट हुआ। हो, मल्लिका की शादी में जा रहा है, इसका मतलब मेरी शादी में जा रहा है। भूत को देखकर डर के मारे कांप रहा था बसंतराव, लेकिन साधु के द्वारा दिए गए हिम्मत के कारण, सही कहा,
मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूँ। तो फिर शादी में क्या उपहार दे रहे हो तुम? क्या चाहिए तुम ही बताओ। तुम्हारे शरीर पर मौजूद सारा सोना मुझे दे दो, नहीं तो शादी में नहीं शमशान घाट में जाओगे। इच्छा ना होते हुए भी अपने शरीर का पूरा सोना उस भूत को दे दिया। जाओ जाओ, मल्लिका की शादी में जाओ। शादी के मंडप का रास्ता किधर से है? सीधे जाओ, भागो। ऐसा बोलकर गायब हो गई। इस तरह सीधे जाते वसंतराव को पीछे से एक हाथ ने आकर उसके पीठ को लाल कर दिया। तुरंत ही साधु के द्वारा बताए गए बातों को याद किया। मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूँ, मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूँ, मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूँ। अरे, मेरी बेटी की शादी में जा रहे हो, क्या उपहार दोगे तुम? हाँ, क्या उपहार चाहिए तुम ही बता दो। तुम्हारे शरीर पे मौजूद कपड़े चाहिए। उसके कहे अनुसार सारे कपड़े निकाल कर उसे दे दिया। मुझे ये तो बताओ, शादी के मंडप का रास्ता किधर है? सीधे चले जाओ, भागो। ऐसा बोलकर भूत का हाथ गायब हो गया। इस तरह भूतों के रास्ते में चलते हुए उसके पीछे दो पैर चलकर आ रहे थे। मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूँ, मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूँ, मैं मल्लिका की शादी में जा रहा हूँ। ओहो, तो तुम मेरी पोती की शादी में जा रहे हो, तो फिर शादी में क्या उपहार लाए हो? क्या चाहिए तुम ही बता दो। तुम्हारे पास क्या बचा है देने को? कमर में चड्डी बची है और सर पर बाल बचे हैं। ठीक है, तुम अपना बाल दे दो। देने की इच्छा ना होते हुए भी भूत के द्वारा दिए गए चाकू से अपने आप को गंजा कर पूरे बाल उसे दे दिया। शादी के मंडप का रास्ता किधर है? दाएं दिशा की ओर चले जाओ। ऐसा बोलकर भूत का पैर भी वहां से गायब हो गया। दाएं दिशा की ओर जाने पर घनघोर अंधेरा, घने पेड़ पौधे। जाते जाते घने अंधेरे के कारण जाकर एक गड्ढे में गिर गया। बार बार प्रयत्न करने के बाद भी उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पा रहा था। वो कोई गड्ढा नहीं बल्कि खाई था। नीचे की ओर डूबता जा रहा था। जान जाने ही वाली थी। ठीक उसी समय खाई में पड़े नर कंकाल एक दूसरे से जुड़कर बाजू में मौजूद एक पेड़ में लगकर सीढ़ी जैसे बनकर वसंतराव को खाई से बाहर फेंक दिया। अगले दिन सूरज की रोशनी पड़ने से होश में आए वसंतराव ने वहां से भागकर पूरी बात साधु को बताई। तुरंत सारे गांव वालों की मदद से उस खाई में मौजूद सारे नर कंकाल को बाहर निकालकर उन सारे नर कंकाल को वसंतराव के घर के आंगन में एक क्रम में लगाकर आज रात सभी स्नान करके सिर को अच्छी तरह से धोकर पैरों में चप्पल पहनकर सोएंगे। अगली सुबह तक कोई भी घर से बाहर मत निकलना। अंधेरा होने के बाद हर किसी ने साधु के कहे अनुसार ही किया। लोभी के घर के आंगन में सारे नर कंकालों को क्रम में बिछाकर साधु ने तांत्रिक पूजा आरंभ की। शकिलतम विक्रतम आत्मबंधनम दिग्बंधनम ब्रीम क्रीम हम फट। उसमें से एक नर कंकाल ने उठकर बात करना शुरू किया। मेरी बेटी की शादी को ज्यादा समय नहीं बचा है, हमें जाने दीजिए। क्या बेटी की शादी? कौन हो तुम सारे लोग? उस खाई में गिरकर क्यों मर गए तुम लोग? हम खाई में गिरकर नहीं मरे, हमें मार दिया गया। आज से लगभग 37 साल पहले मेरी बेटी की शादी मल्लेपल्ली गांव में होनी थी। हम 13 लोग अपने गांव से ही शादी में आने के लिए निकले। नजदीक पड़ेगा सोचकर हम लोगों ने अनंतगिरी पहाड़ों के इस रास्ते को चुना, लेकिन बीच में ही रास्ता भटक कर इस कनकगिरी पर पहुंच गए। बहुत दूर से आने की वजह से हम सारे लोग काफी थक गए। तभी हमें लोभी वालों का घर दिखा। श्रीमान, कल रात मल्लेपल्ली में शादी है। हम सारे लोग काफी थक गए हैं। अगर आप हमारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर दें तो आज रात यहीं विश्राम करके हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। हम जो खाएंगे उसके बदले में आपको उसकी कीमत दे देंगे। शादी में जा रहे हम लोगों के पास दहेज का पैसा, नगद पैसा
दुल्हन के शरीर पर सोने से लदे आभूषणों को देखकर दुर्बुद्धि से लालच में आकर हमारे खाने में नशीली चीज मिला दी। गहरी नींद में सो रहे हम लोगों को एक एक करके खींचकर कनक राजू, नरसिंह राव और उसकी पत्नी ने गांव के बाहर लाकर इस खाई में फेंक दिया। दुल्हन की पालकी को लेकर आए 2 नौकर बच गए हैं। ससुर जी, सुबह भी होने ही वाली है। अगर हम इन्हें अभी घसीटकर इस खाई तक लेकर जाते हैं, गांव वालों के नजरों में आएंगे। हाँ पिताजी, उस पालकी को और उस घोड़े को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गांव वालों को शक हो जाएगा। इस तरह सुबह होने के पहले उनके घर के आंगन में बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में पालकी लेकर आए नौकर को, घोड़े को, दुल्हन को जिंदा ही दफन कर रहे थे। मेरे मंगेतर से मेरी शादी है, मेरे मंगेतर से मेरी शादी है। कुछ सालों बाद खाई से बाहर आए मेरे हाथ, मेरे पिता के पैर, घर के पीछे आंगन में मेरी बेटी का सिर गांव के आवारा कुत्तों ने निकालकर उस कनकगिरी के रास्ते में डाल दिया। तब से लेकर अब तक बदले की आग में जलते हुए प्रेत आत्मा के रूप में हम भटक रहे हैं। आपकी वजह से हम लोगों को बाहर आने का मौका मिला। हमारा अंतिम संस्कार कर हमारी आत्मा को शांति प्रदान करे स्वामी। ये सारी बातें सुनकर वसंत राव को अपने नाना, अपने पिता और मां पर घृणा होने लगी। पूरे 13 नर कंकाल को बाहर निकालकर उनका अंतिम संस्कार कर, झूठ और फरेब से कमाए पूरे रुपये पैसे को निकालकर गरीब जनता में बांट दिया। अब जो भी राहगीर लोभी वालों के परिवार की ओर जाता, उसे पेट भर भोजन कराकर उचित सहायता प्रदान करने का परिवार बन गया था। पूरी तरह से ठीक हो चुके बेटे और पत्नी के साथ मिलकर वसंतराव पूरी ईमानदारी और मेहनत से कमाकर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगा।